सो हे गाइस, दिस इज क्लब फ्रॉम वीआईटी लिखना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कोई नया फ़ोन लेने जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले फ़ोन में चेक करते हैं कि हमारे कैमरे की क्वालिटी कैसी है। और हम लोग कैमरे की क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा कैमरा कितने मेगा पिक्सल का है। फ्रेंड्स, हम भी जहाँ से फ़ोन लेते हैं या फिर किसी दुकान से फ़ोन लेते हैं तो हम लोग वहाँ पे पूछते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो कितने मेगा पिक्सल का है। तो फ्रेंड्स, अगर वो हमारा दुकानदार बताता है कि हमारा कैमरा जो है वो 8 मेगा पिक्सल का है या फिर 16 मेगा पिक्सल का है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा कैमरे की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो हम लोग उससे बोलते हैं कि हमको कोई और बढ़िया कैमरा दिखाइए। तो वो बताता है कि अगर हमारे कैमरा का जो है वो 48 मेगापिक्सल का है या फिर 64 मेगापिक्सल का है या फिर 108 मेगापिक्सल का है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हमारा कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। फ्रेंड्स, हमको इतना तो पता है कि अगर मेगापिक्सल बढ़ रहा है तो हमारे कैमरे की क्वालिटी भी बढ़ रही है, लेकिन आपको पता है कि मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो आज हम लोग इसी वीडियो में यही देखेंगे मेगा पिक्सल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि 1 मेगा पिक्सल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मेगा पिक्सल का मतलब होता है कि 1 मिलियन पिक्सल। तो फ्रेंड्स, हम लोग के कैमरे में क्या होता है, हम लोग कैमरे में पिक्सल होता है। पिक्सल जो होते हैं हमारे फ़ोटो के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हमारे कैमरे में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, हमारी जो फ़ोटो होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो 1 मेगा पिक्सल्स मतलब होते हैं 10 लाख पिक्सल्स। 1 मेगा पिक्सल मतलब 1 मिलियन पिक्सल, मतलब 1 मेगा पिक्सल में 10 लाख पिक्सल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कैमरा होता है, कैमरे में आप लोग पीछे हमारा जो फ़ोन कैमरा होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे एक लेंस रहता है और उस लेंस में पिक्सल्स होते हैं। और उस पिक्सल का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उस फ़ोटो में लाइट, कलर और कंट्रास्ट को वो लोग कैप्चर करते हैं। मतलब लाइट, कलर और कंट्रास्ट की इन्फॉर्मेशन को वो लोग कैप्चर करते हैं। और जब सारे पिक्सल्स आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक फ़ोटो बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा मेगा पिक्सल्स होता है वो मिलियन पिक्सल्स उसको बोलते हैं। और हमारे पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उस फ़ोटो की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि हमारा एक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और एक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो फ्रेंड, जो हमारे कैमरे की जो लेंस की साइज़ है, अगर दोनों की साइज़ अगर सेम ही है और एक लेंस में जो है 8 मेगापिक्सल है और एक लेंस जो है वो 12 मेगापिक्सल का है, साइज़ दोनों की सेम ही है, तो फ्रेंड्स ऐसा क्या होगा कि इस वाले लेंस में 8 लाख पिक्सल्स हैं और इस वाले लेंस में 12 लाख पिक्सल्स हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ऐसे हो सकता है कि जो हमारे 8 लाख पिक्सल जिसमें है उसकी साइज़ थोड़ी, पिक्सल की साइज़ थोड़ी बड़ी हो और जिसमें 12 लाख पिक्सल्स हैं उसमें पिक्सल की साइज़ छोटी कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, तब देखा जाएगा कि दोनों के कैमरे की क्वालिटी में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमारे जो आईफ़ोन के कैमरे होते हैं वो लगभग 12 मेगापिक्सल के ही होते हैं। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे एक 64 मेगापिक्सल के अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन से अगर हम लोग फ़ोटो खींचें और वहीं पर एक आईफ़ोन के कैमरे से अगर एक फ़ोटो खींचें तो आप देखेंगे कि आईफ़ोन के कैमरे की जो क्वालिटी होगी वो कई गुना अच्छी होगी एक एंड्रॉयड के कैमरे से। तो फ्रेंड्स, ऐसा कैसे होता है कि आईफ़ोन के कैमरा जो है वो कम मेगापिक्सल से ही बढ़िया फ़ोटो खींचता है? फ्रेंड्स, उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे आईफ़ोन होते हैं उसमें जो लेंस होते हैं वो लेंस की साइज़ बड़ी होती है और लेंस की साइज़ जितनी बड़ी होगी हमारे पिक्सल की साइज़ भी उतनी बड़ी होगी और हमारे पिक्सल की साइज़ जितनी बड़ी होगी तो हमारे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे फ़ोटो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग को इतना तो पता है कि हमारे अगर पिक्सल बढ़ रहे हैं तो हमारे फ़ोटो की क्वालिटी भी बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे बढ़ रही है? कि जो पिक्सल्स होते हैं वो हर एक पिक्सल जो होते हैं हमारे लाइट, कलर और कंट्रास्ट को कैप्चर करते हैं। तो हमारे जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे कैमरे में उतनी ही ज़्यादा वो लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और हमारे फ़ोटो की क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप जब कभी भी अपना गैलरी ओपन करेंगे और वहाँ पे फ़ोटो के इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कुछ मल्टीप्लाई में लिखा रहता है। मान लीजिए वहाँ पे लिखा है 1200 इंटू 1600 लिखा है। तो फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप उतने पिक्सल्स इसमें है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको 25 पिक्सल आपको एक स्क्वायर में आपको सेट करने हैं। तो आप कैसे सेट करेंगे? 5 पिक्सल ऐसे रख देंगे, 5 पिक्सल ऐसे रख देंगे, तो 5 इंटू 5 25 पिक्सल हो जाएगा। तो वहीं पे हमारे मेगा पिक्सल जो होते हैं उसमें पिक्सल जो होते हैं मिलियंस में होते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो में हमारे पिक्सल्स होते हैं। तो हमारे फ़ोटो में जब आप कभी भी देखते हैं वहाँ पे लिखा रहता है 1152 इंटू 864। तो हमारे 1 मेगापिक्सल में जो रिजोल्यूशन होता है वो 1152 गुणे 864 का होता है। मतलब उसमें 1152 पिक्सल
लंबाई में होंगे और 864 पिक्सल उसमें ऊंचाई में होंगे। और आप जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे लगभग 10 लाख के बराबर आएगा। इसी तरीके से हमारा जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा उसमें जो फ़ोटो का रिज़ॉल्यूशन होगा वो 1600 × 1200 होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें लंबाई में 1600 पिक्सल्स होंगे और ऊंचाई में उसमें 1200 पिक्सल्स होंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम जब कभी भी फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें हमारी जो फ़ोटो रहती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर हमारी एक बड़ी सी फ़ोटो बनती है। आप जब भी कभी फ़ोटो को जूम करेंगे, अगर हमारे जो कैमरा है उसका क्वालिटी कम है, मतलब वो कम पिक्सल्स का है, जब हम फ़ोटो को जूम करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फ़ोटो की क्वालिटी जूम करने के बाद कम हो जाती है। और वहीं पर हमारे पिक्सल्स, अगर फ़ोटो में हमारे पिक्सल्स अगर ज़्यादा हैं तो जूम करने के बाद भी हमारे कैमरे की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी आती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमारे फ़ोटो में पिक्सल्स ज़्यादा हैं तो जूम करने के बाद वो पिक्सल्स उसमें ज़्यादा ही रहेंगे और हर एक पिक्सल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए रहते हैं और ज़्यादा पिक्सल रहने पे हमारी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो DSLR के कैमरे होते हैं, लगभग मान लीजिए एक DSLR का कैमरा है, उसका जो कैमरे की क्वालिटी है वो 24 मेगापिक्सल की है। और वहीं पर एक फ़ोन है जिसकी जो है कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है। लेकिन हम अगर वहाँ पे एक फ़ोटो खींचें DSLR से और एक फ़ोटो खींचें एंड्रॉयड से जिसकी 64 मेगापिक्सल है, तो आप देखेंगे कि जो DSLR का कैमरा है वो लगभग उससे जो फ़ोटो आएगी वो कई हज़ार गुना बेहतर होगी एक एंड्रॉयड फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है कि जो DSLR में कैमरा जो है वो कम पिक्सल का है लेकिन तब भी उसकी क्वालिटी ज़्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे जो DSLR कैमरा होता है उसका लेंस की साइज़ होती है वो एंड्रॉयड की साइज़ से बहुत बड़ी होती है। तो बड़ी साइज़ होने के कारण जो उसमें पिक्सल्स होते हैं उसकी साइज़ भी वहाँ पे बड़ी हो जाती है। तो पिक्सल की साइज़ जितनी बड़ी होगी हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे और हमारी फ़ोटो की क्वालिटी भी वहाँ पे उतनी ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे कैमरे के लेंस की साइज़ भी अगर बढ़ रही है तो वहाँ पे फ़ोटो की क्वालिटी भी बढ़ेगी। सिर्फ पिक्सल्स की संख्या बढ़ने से हमारे फ़ोटो की साइज़ भी नहीं बढ़ती, वहाँ पे लेंस की साइज़ भी देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कभी फ़ोन लें तो वहाँ पे पिक्सल्स भी देखें कितने हैं और हमारे लेंस की साइज़ भी देखें कि बड़ी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है और हमारे फ़ोन में लेंस जो होते हैं वो लेंस की साइज़ बढ़ने से हमारे फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।